लक्ष्मी की चंचलता की चर्चा करते हुए महामंत्री शुकनाथ इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, पारुष्यमिवोपशिक्षितुमसि धारासु निवसति। मानव कठोरता की शिक्षा लेने के लिए तलवार की धार पर ये निवास करती है, जिसे हम लोग भाषा में कहते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। विश्वरूपा तुम्हें उग्रहितुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। इसने नारायण यानी भगवान विष्णु की मूर्ति का आश्रय ले रखा है। क्यों ले रखा है भगवान की विश्व मूर्ति का? बताते, विश्व रूपम इव, मानव व्यापक रूप अर्थात अनेक रूपों को ग्रहितुम धारण करने के लिए ही नारायण मूर्ति विष्णु भगवान के शरीर का आश्रित ने आश्रय लिया हुआ है। अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमल समुचित मूलदंड कोश मंडलमपि मुंचति भूभुजम। भूभुजम यानी राजा को क्या करती है? मुंचति, छोड़ जाती है। किस प्रकार के राजा को भी छोड़ जाती है? जो राजा संपन्न है, हर प्रकार से भरा पूरा है, किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं है, फिर भी लक्ष्मी उसको कैसे छोड़ जाती है? इसका बता रहे हैं, अप्रत्यय बहुला, ये बहुत ही अविश्वसनीय है। दिवसांत कमलम इव, दिवस के अंत यानी शाम के समय, कमलम इव कमल के समान, जैसे कमल मुरझाते हैं शाम को, शोभा से छोड़ जाती है, ठीक इसी प्रकार समुचित मूल दंड कोश मंडलम अपि, समुचित यानी भली भांति, मूल दंड कोश मंडलम अपि, जिसकी वृद्धि संपन्न है, मूल भाग भी जिसका संपन्न है, नाल दंड कली सभी पूर्ण विकसित है कमल की, उसको भी शाम को जैसे लक्ष्मी शोभा शोभ जाती है, ठीक इसी प्रकार जो राजा के भी भली प्रकार से बड़ी हुई सैन्य शक्ति, मूल का अर्थ है सैन्य शक्ति, उपाय शक्ति, दंड, खजाना कोश और राज्य का या मंडल से अर्थ है, ऐसे मंडल, मूल और कोश यानी सैन्य शक्ति, उसकी दंड शक्ति, उसका खजाना और राज्य भली भांति फैले होने पर भी ऐसे राजा को भी ये लक्ष्मी छोड़ जाती है। भावार्थ ये है कि ये जो लक्ष्मी है किसी के पास स्थिर नहीं रहती है। पूर्व गद्य में हमने पढ़ा था, उसके आगे हम पढ़ रहे हैं, कठोर स्वभाव तलवार की धार के समान कठोर है। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, अतः कल्पना की गई है कि मानो अनेक रूपों को धारण करने के लिए भगवान नारायण की मूर्ति का इसने आश्रय ले रखा है। इसे किसी के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, तभी तो सेना, कोश, राजनीतिक उपायों से भी विस्तृत बड़े राज्य वाले राजा को भी ये उसी प्रकार त्याग देती है, जैसे कि सूर्यास्तकालीन कमल को अर्थात लक्ष्मी का निवास विकसित कमल में होता है और संध्या के समय कमल बंद हो जाता है। अतः चाहे मूल, डंठल और कली से युक्त हो, फिर भी उस कमल को ये लक्ष्मी यानी शोभा छोड़ जाती है। उसी प्रकार ये जो लक्ष्मी, धन, शोभा सब कुछ समृद्ध होते हुए भी उस राजा को भी एक दिन छोड़ जाती है। लक्ष्मी के स्वभाव का वर्णन करते हुए बाणभट्ट कह रहे हैं कि परस्पर विद्धम चेन्द्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निज चरितम। अपना चरित्र कैसा दिखाती है लक्ष्मी, देखिए। परस्पर विरुद्धम यानी आपस में विरोधी, इंद्रजालम इव, इंद्रजाल कहते हैं जादू को, जादू के समान दर्शयंती दिखलाती हुई, जगत इस संसार में निज चरित्र में अपने चाल चलन को प्रकट कर देती, तथा क्योंकि सततम सदैव ऊष्माणम, उष्ण यानी गर्मी को आरोपयंती अपनी, आरोपित करती हुई भी, जाड्यम, जड़ता के दो अर्थ है, एक शीतलता और दूसरा मूर्खता। तो जड़ता को अर्थ एक शीतलता का, दूसरी मूर्खता को उपजनित उत्पन्न करती है। उन्नतिम के भी दो अर्थ है, एक तो उन्नति और एक ऊंचाई। ददाना, धारण करने पर भी, नीच स्वभावता, दुष्स्वभावता या अधोमुखत्व को आविष्कार होती है, प्रकट करती है। तो ये राशि संभवापि, तो राशि अर्थात जल राशि समुद्र से
संभव यानी उत्पन्न होने पर भी तृष्णाम प्यास को और एक पक्ष में धन आदि की लालसा को संवर्धयति बढ़ाती है। ईश्वरतम शिवत्व को एक पक्ष में धनाढ़ता को ददानापि धारण करने पर भी अशिव प्रकृतित्व शिव से भिन्न प्रकृति को अर्थात अमांगलिक स्वभाव को आतनोति फैलाती है। बलोपचयम शक्ति की वृद्धि को एक और दूसरा अर्थ उसको राजा बलि की समृद्धि को आहरंती अभिव्यक्त करती हुई भी क्या करती है, ये पूर्णतः हरण करती हुई भी लघिमानम लघुता को यानी वामन रूप को आपादयति उत्पन्न करती है। अमृत सहोदरा भी अमृत की सगी बहन होने पर भी कटु विपाका परिणाम में बड़ी कड़वी होती है। विग्रहवत्यपि यानी शरीर धारिणी होने पर भी, विग्रह किसका नाम है, शरीर का, वत्यपि धारण हो करने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। लक्ष्मी वैसे तो आप देखो रुपया पैसा है एक लक्ष्मी का रूप, लेकिन ये बहुत अधिक होने पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। पुरुषोत्तम रता श्रेष्ठ पुरुष विष्णु में प्रेम रखने पर भी खलजन प्रिया दुष्टों से भी ये प्रेम करती है। दुष्टों के पास भी पैसा रहता है। रेणुमयी धूली रूप होने पर भी स्वच्छम अभी साफ सुथरी वस्तुओं को भी कलुषी करोती मलिन कर देती। देखिए लक्ष्मी कैसा चित्र दिखाती है। ये बता रहे हैं कि लक्ष्मी जादू के समान अपने परस्पर विरोधी चैत्य को संसार में प्रकट करती है। जैसे निरंतर गर्मी उत्पन्न करती हुई शीतलता को उत्पन्न करती है और विरोध यानी मूर्खता को उत्पन्न करती है। उन्नति अर्थात ऊपर उठा करके भी नीचे कर देती है। धन की दृष्टि से उन्नत बनाकर उसे स्वभाव से कुटिल क्षुद्र प्रकृति का कर देती है। समुद्र से उत्पन्न होने पर भी प्यास को बढ़ाती है। समुद्र से जन्मे किंतु मनुष्य में धन की लालसा को ये बढ़ा देती है। और धनाढ़ता से युक्त होने पर भी ये अमंगलकारी पर पीड़ात्मक स्वभाव को फैलाती है। शारीरिक बलवृद्धि करके भी लघुता अर्थात मन में ओछेपन को, स्वभाव में कृपणता को ला देती है। अमृत की सगी बहन होने पर भी कड़वे रस वाली है, अर्थात अमृत के साथ जन्म होने पर भी अमृत की सहोदरा होकर भी परिणाम में लक्ष्मी दुखदायिनी है। जब तक ये अच्छी लगती है चली जाएगी तब कितना दुख देगी। शरीर धारिणी होने पर भी यानी प्रत्यक्ष आंखों से दिखाई देने वाली होने पर भी विग्रह अर्थात झगड़ा कराने वाली है। विग्रह का एक अर्थ है शरीर और दूसरा है झगड़ा। किंतु देव मूर्ति होने से प्रत्यक्ष दिखाई न पड़ने वाली। उत्कृष्ट पुरुषों में आसक्त होने पर भी नीच पुरुषों से प्रेम रखती है। उत्कृष्ट भगवान विष्णु की पत्नी होने पर भी दुर्जनों को जाती है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दुष्टों के पास भी लक्ष्मी चली जाती है। जैसे धूली युक्त व्यक्ति जिससे चिपट जाए उसे गंदा ही कर देती है, उसी प्रकार दुष्ट स्वभाव वाली ये लक्ष्मी अपने आश्रयदाता को चाहे वह कितना भी सत स्वभाव का हो उसे अहंकार आदि दोषों से कर ही देती। भाव ये है कि लक्ष्मी अति कुटिल स्वभाव की है। यदि ऊपर से देखने में श्रेष्ठ है, समूह तो मधुर प्रतीत होती है, किंतु अंदर से उसमें अनेक अवगुण है। इसी भाव को विरोधाभास अलंकार के माध्यम से वर्णित किया गया है। जिस प्रकार इंद्रजाल में ऊंची वस्तु नीची और नीची वस्तु ऊंची दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार लक्ष्मी का कार्य भी परस्पर विरोधी होता है। बाण बटन देखिए कितने सुंदर शब्दों में इसको परस्पर विरुद्धम चेन्द्रजाल में दर्शयंती पकटयत जगति निचरितम। संसार में अपने चित्र को जादू के समान परस्पर विरोधी प्रकट करती है। तथा ही सततम ऊष्मणम आरोप्यन्ते भी जाड़ोपजनयति। गर्मी देती हुई शीतलता देती है या जड़ता का मूर्खता से व्यक्ति मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगता है। उन्नति महादधाना भी नीच स्वभाव में आविष्कार होती। पैसे से व्यक्ति को उन्नत करती हुई उसके स्वभाव में नीचता भर देती है। तो राशि संभव भी तृष्णाम संवर्धयति। तो राशि की कौन समुद्र उस पर उत्पन्न होकर भी प्यास ही बढ़ाती है, जबकि समुद्र का काम प्यास बुझाना है जल का, लेकिन ये प्यास अर्थात धन की लालसा को बढ़ाती है। ईश्वर तम तथा भी अशिव प्रकृति से बात नदी। ईश्वरता शिव से युक्त होने पर भी जो अमांगलिक कार्यों की ओर भी व्यक्ति को लगा देती है। बलोपचय महारंत भी लघिमानम आपादयति। शक्ति का संचय करते हुए भी पैसे से उन्नत बनाने पर भी ये मन को ओछा कर देती है, लघु कर्म करवाती है। अमृत सहोदरा पे कटु विपाका। अमृत कितना मीठा है, अमृत के साथ उसके बहन होने पर भी परिणाम में ये दुखदायिनी है। विग्रह प्रत्यक्ष दर्शना। विग्रह एक अर्थ शरीर और दूसरा लड़ाई का कारण होते हुए भी
स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। अर्थात लड़ाई का कारण पैसा ही है। जड़, जोरू और जमीन, 3 चीज़ें तो लड़ाई का कारण है। तो पता नहीं लगता लेकिन वैर करवा देती है। पुरुषोत्तम रता पे खलजन प्रिया, विष्णु है पुरुषोत्तम, उनसे प्रेम करने के उपरांत भी दुष्टों के पास भी जाती है। रेणु में जैसे धूल जिसके ऊपर जाए उसे कलुषित ही करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी अब जिसके पास पहुँचती है उसके व्यवहार को बदल ही डालती है।